एक ऑडियो काफी ज्यादा बाजार में चल रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं वो कि सांसद ढुलू महतो के भाई का वो आवाज। बाघमारा का ये दुर्भाग्य है कि आज आप ऐसा विधायक चुने हैं कि 15 साल में इतना डर हो गया है कि आप बोल नहीं सकते हैं। बाघमारा में धनबल हावी है, कैसे मुकाबला कीजिएगा? दोनों तरफ धनबल है। हाँ, ये दोनों नहीं, तीनों। वो नारा भाजपा लगा रहे बटेंगे तो कटेंगे। आप ढुलू मत कोई व्यक्ति ऑफ कैमरा में बात करिए, बोलेगा वो लड़का खड़ा हो गया हम बर्बाद हो। झारखंड में 20 तारीख को सेकंड फेज का चुनाव होने वाला है, 17 तारीख है और कुछ दिन बचा है चुनाव प्रचार का। 18 तारीख को ही चुनाव प्रचार 4 बजे तक थम जाएगा। 19 तारीख को डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे प्रत्याशी। आज हमारे साथ जेएलकेएम के बाघमारा के प्रत्याशी है दीपक रवानी जी, और बहुत हॉट सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं दीपक जी। हम बातचीत करेंगे, अभी कैंपेनिंग कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, अपने बातों को रख रहे थे। दीपक जी, वैसे सीट से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं बाघमारा से, जहाँ पर एक तरफ सांसद के भाई है, दूसरी तरफ पूर्व मंत्री है, रोहित यादव भी है, क्या कहिएगा? देखिए, अगर इस तरह का लोगों का आकलन किया जाए तो हर जगह दिग्गज आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत बहुत किसी में है। जैसे कि आप बात बोले शरद महतो, उनका तो खुद का नहीं मगर उनके भाई का, जैसे कि आपने जिक्र कहा, तो उनका विरासत को लोग मानते हैं कि इन पे शिफ्ट होगा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं। जलेसर महतो जी मानते हैं उनका विरासत रहा है राजनीति में 25-30 साल से राजनीति का, और अभी वो लगभग रिटायरमेंट के स्टेज में आ गए हैं। और जहाँ तक रोहित यादव की बात है, वो धन बल पे दल पे है। और अगर वाकई में बोलिएगा कोई सिस्टम ढंग से और ईमानदारी से कोई चुनाव लड़ रहा है तो जेल क्यों लड़ रहा है। अच्छा, कैसे टक्कर दीजिएगा? एक तरफ प्रचार करने के लिए अक्षरा सिंह आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, आपके तरफ से कौन प्रचार करने के लिए आ रहे हैं? जी, जी, इस बात को मैं मानता हूँ कि हम लोग काफ़ी सारे प्रत्याशी लगभग चुनाव में उतरे हैं, उसकी वजह से थोड़ा हम लोग स्टार प्रचारक कम ही है इस बार का चुनाव में, क्योंकि पहला चुनाव हम लोग उतरे हैं विधानसभा चुनाव में। तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और बात रहा हम कैसे चुनाव लड़े, तो हम लोग को बस सिर्फ इतना ही संदेश है कि टाइगर जयराम जी का जो विचारधारा है वो लगभग गाँव गाँव छोड़ दीजिए, एक घर घर बेडरूम तक लोगों का पहुँच गया, क्योंकि मोबाइल के थ्रू आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से टाइगर जयराम मतलब हमें नहीं लग रहा है कोई पहचान का मोहताज है। और उनका क्या विचार है वो लगभग जन जन तक पहुँच गया। बकायदा हम लोग सिर्फ एक माध्यम है कि लोगों को बीच जा जाके हम लोग एक ना परिचय देते हैं कि दादा हम लोग उसी टीम से है, और हम लोग वही लोग हैं जो पिछले बिना पद पावर में रह के 2.5-3 साल से आपका लड़ाई लड़ रहे हैं और जन जागरूक कर रहे हैं। तो लोगों को बस जागरूक और उनका सच्चाई क्या है उस सच्चाई से हम लोग वाकिफ करवा रहे हैं। और लोग जैसे इस चीज को वाकिफ हो रहे हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ दादा हम इस बात को समझते हैं कि बाघमारा में जो स्थिति परिस्थिति है आप लोग के अलावा कोई सुधार नहीं सकता। परिवारवाद देख पा रहे हैं बाघमारा में? ढुलू महतो के भाई को टिकट मिल जाता है, लगातार जलेश्वर महतो जी को टिकट मिल जा रहा है, क्या बाघमारा में परिवारवाद देख पा रहे हैं दीपक जी? ये स्पष्ट रूप से मैंने पहले भी कहा था कि देखिए ढुलू महतो जी को तो अपने खुद का इस बातों पे खंडन करना चाहिए कि हाँ हमसे आज 5 साल 10 साल से जो हम रटे जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हेमंत सोरेन परिवार की पार्टी है, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, तो आज उसको खुद ही जवाब देना चाहिए। या पिछला 10 साल से क्या रटे जा रहे, तो जनता को दिग्भ्रमित कर रहे थे कि मैं परिवारवाद का खिलाफ हूं, परिवारवाद हमारा। आज जैसे ही बारी आए अपना, तो देखते आप देख रहे हैं कि अपने खुद का विधानसभा जो खुद सांसद बन चुके, अगर सांसद नहीं था तो अलग बात, खुद सांसद बनने के बावजूद उनका इस बाघमारा क्षेत्र से राजनीति का मोह भंग हो नहीं रहा है। और लोगों को लग रहा है कि भाई अगर हमें इस क्षेत्र में अगर विधायक कोई और बन जाएगा तो मेरा वर्चस्व खत्म हो, और वर्चस्व का कुछ बात नहीं, सब पैसे का खेल है और कोयला का। बाघमारा में इतना देर से हमको समझ में आ गया। एक ऑडियो काफी ज्यादा बाजार में चल रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं वो कि सांसद ढुलू महतो के भाई का वो आवाज है, क्या ऑडियो सुने आप? जी एकदम सुने हैं, हमको भी लड़का लोग भेजा कि देखिए किस तरह का उस पे हमारे केंद्र अध्यक्ष के बारे में बहुत गलत टिप्पणी भी किया जाए। तो मैं स्पष्ट रूप से इन लोग को मानसिकता दर्शाता है कि बताइए अभी ये इंसान विधायक नहीं बना है, ये एक सांसद और विधायक का मात्र एक भाई है, और भाई का इतना रुतबार गुमान है कि इतना गंदा गंदा गाली दे रहा है। यहाँ तक कि समझने का विषय है कि एक आम मजदूर को गरिया रहा है। तो आप सोच के देखिए कि आम एक वोटर जो है जिसका कोई पद ना पावर ना आर्थिक कोई मजबूत, वैसे लोग ये लोग क्या गिनती करेगा चुनाव जीतने के बाद। और हमें नहीं लग रहा बाघमारा में जो स्थिति है इससे भी बुरा होगा। और आज तो खूब देखिए, कल दुर्भाग्य की बात यह है कि इन लोगों का इतना रणनीति इतना गंदा हो चुका है कि दूसरे का सभा में जाके होड़बाजी करने का, कल हमारा सभा हो रहा था उस बीच में जाके ढुलू महतो जी का नारे लगा। तो हमको समझ नहीं आ रहा है कि अगर आपको ढुलू महतो का नारा ही लगाना है तो शराब पी के क्यों नारा लगा रहे हैं, और कार्यक्रम खत्म होने के बाद क्यों लगा रहे हैं। आप लगाइए ना, ढुलू महतो के बोर्ड लगाए, इज्जत के साथ लगाए, हमने आपको कभी मना नहीं किया है, आप करिए। तो सबसे पहले इन लोग बौखला गया है, बौखला गया है। और ये सब क्लियर अब जनता समझ चुका है
कि इन लोग धन बल पावर का 5 साल पैसा कमाता है और पैसा के दम पे चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतता है। इस बार बाघमारा की जनता बिल्कुल समझ बाघमारा में धनबल हावी है, कैसे मुकाबला कीजिएगा? दोनों तरफ धनबल है। हाँ, ये दोनों नहीं तीनों तरफ ये बात मुझे काफी परेशानी हो रही है इस बात को लेके, क्योंकि एक आम के पास तो उतना पैसा है नहीं। जी मुझे काफी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और बाघमारा का जनता से मैं अपील भी करना चाहूँगा, देखिए कोई भी इंसान को आप इतना अमीर बना दिए हैं ना आज का डेट में, कि बाकी अगर कोई आपका हक का भी बात करता है ना, उस हक की बात को दबाया जाता है। आपके ऐसे पत्रकार है जो हमारे बीच में आके एक बातों को रखने के तक देते हैं। आज से जगत में मीडिया पैनलिस्ट को सबको नहीं बोलना चाहूंगा, मगर ऐसे में कई पत्रकार को जानता हूं जो चुनाव से पहले बहुत सारे हमारे चैनल को हमें मुझे खुद कवरेज देते थे, मगर ये चुनाव में क्या राजनीतिक दबाव हो ना आर्थिक मैटर हो मुझे नहीं समझ में आता है, पूरा नेगलेक्ट किया जाता है। और जबकि जेलकम को छोड़ दीजिए, बाकी अन्य जो प्रत्याशी है जो जिनका आप देख रहे हैं निर्दलीय रूप में, उनका पता नहीं क्या जनाधार आ गया 10 दिन में से, उनको इतना बढ़ा चढ़ाई दिखाया जाता है। जबकि सच्चाई है कि एक एक गाँव मोहल्ला में उनका 10 को वोट नहीं आने वाला है। तो ऐसे ऐसे हो रहा है राजनीति, तो करिए क्या। धनबल से हम लोग बिना धनबल का सिर्फ हम लोग जनबल की तरफ बढ़े हैं। और हम लोग का सिंपल फॉर्मूला है जो जयराम का विचारधारा, डोर टू डोर देख ही रहे हैं आप। अभी हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं लगातार 7-8 दिनों से, रोज 30-40 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और हर एक गांव मोहल्ला पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। बाघमारा ऐसा सीट है जहाँ पर कोल माइंस है, आउटसोर्सिंग है, यहाँ पर मजदूरों के साथ शोषण होता है, पेमेंट सही से नहीं मिलता है। लोग नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ पेमेंट नहीं मिलता है, उनके पैसे को काटा जाता है। 17,000 16,000 अगर पेमेंट है तो 12,000 हाथों में मिलता है। अगर आप विधायक बनते हैं, सदन पहुँचते हैं, तो क्या इन सब की चीज़ों को सुधार होगा? देखिए आप जो बोले आपका बस डाटा थोड़ा कमी है। जो एचपीसी जो रेट है सेल्फ पिकर वाला मुद्दा पे बात, उन लोग का 30-32 हज़ार पेमेंट और दिया जाता है 4,000 6,000 8,000 ऐसे पेमेंट है, मैक्सिमम 10,000 दिया जाता है। तो ये तो आंकड़े की बात हुआ। अब बात है मेरा, तो आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, ये सारे जो मजदूर हैं ये इन लोग का कहीं न खुद का गलती है। गलती इसलिए है कि आज विधानसभा का चुनाव है और बहुत सारे हम ऐसे मजदूर को खुद ही देख रहे हैं कि ये विधायक जी को गाली देते थे, विधायक जी को देखना पसंद नहीं करते थे। इनका जितना भी विचारधारा था वो समझ चुके थे, ये गलत कर रहे थे, मजदूरों का शोषण में थे ये। मगर फिर भी देख रहे हैं जब चुनाव का समीकरण आता है धीरे धीरे, तो उन लोग पैसा के दम पे इतना धनबल है कि यही मजदूर उनके पीछे झंडा ढोने के लिए तैयार हुए थे। क्यों? क्योंकि पता है 200-500 रुपया पर पैसा। बड़े बड़े रैली आप देखे होंगे बाघमारा में 500 रुपया पर हेड दिया जाता है, क्या हम लोग दे पाएंगे? और वही मजदूर को खुदे नहीं पता है कि 5 दिन के लिए हम 500 रुपया खाएंगे तो उसके वजह फिर 5 साल हम लोग को क्या झेलना पड़ेगा। पर मजदूर भी बेचारा करेगा क्या? मजदूर से बस यही रिक्वेस्ट है कि दादा आप अपने दुख दर्द को समझिए, आपके साथ क्यों शोषण हो रहा है। शोषण अगर हो रहा है तो इस शोषण का आवाज सिर्फ कौन उठाया है? सिर्फ एक मात्र नेता है जयराम महतो। इसके अलावा जो भी जनप्रतिनिधि जो सांसद विधायक का कार्य होना चाहिए बिल्कुल लोग कर नहीं रहा है। लोग समाज सेवा के नाम पे गुंडाराज और अपना धनबल को बढ़ा रहा है। पूरा रूप से जो 10 रुपया का जो कमा है इन लोग 10 करोड़ तक आज पहुंच चुका है। जो गरीब का बेटा आज कितना अरबों खरबों में खेल रहा है, ये बाघमारा की जनता से छुपाने। और हमें लग रहा है इस बार से बेहतर और मौका कुछ नहीं है। अगर इस परिवारवाद से मुक्ति चाहते हैं और एक तरफ रिटायरमेंट स्टेज वाले जैसे लोगों का भी मुक्ति चाहते हैं, तो एक नया युवा लड़का को साथ दीजिए और बाघमारा में एगो नारा भाजपा लगा रहे, बटेंगे तो कटेंगे। ये पता है इसके पीछे भी लॉजिक है। उन लोग धर्म का पॉलिटिक्स करते हैं। क्या हम धर्म नहीं मानते हैं? कटेंगे बटेंगे क्या है सब? हम तो खुद नहीं चाहते कि झारखंडी बटे। हमने कब कहा? हम लोग बांटने का कब काम किए? हम लोग हमें हर एक वोटर को कहना चाहूंगा कि हमारे केंद्र अध्यक्ष की बात करिए या दीपक रॉनी की बात करिए, हमने कब धर्म कब जाति कब किसी विशेष पर हम लोग टिप्पणी किए हैं? हम लोग ने स्पष्ट रूप से मुद्दों पे फोकस किया है कि एक विधायक सांसद का क्या मुद्दा होना चाहिए, उस मुद्दे पे फोकस किया है। और उस मुद्दे को मुखरता पूर्वक हम लोग बिना पद में रहे मुखरता होकर हर मीडिया पैनलिस्ट में रखा है। तो इन सब चीज को उनको समझना पड़ेगा कि वो लोग कटे बट हम लोग तो भी बोल रहे हैं। बाघमारा में बेहतरीन लाइन चल रहा है और हमको लोग कान में बोल रहा है कि दादा एकदम चुपचाप कैंची छाप। इस बार आपको आश्चर्यचकित होगा कि बाघमारा में जो स्विंग वोटर है ना बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है कि एक तरफ ढुलू महतो का भाई, एक तरफ जलेसर महतो जी का है। सारे लोग दिग्भ्रमित कर दिए कि हम जीत रहे। मगर स्पेशल आप चीज बता रहा हूँ, सूचना है वो कि लगभग सभी दल को डर किससे पता है? वो जेलकम पार्टी से। आप ढुलू महतो कोई व्यक्ति ऑफ कैमरा में बात करिए, बोलेगा वो लड़का खड़ा हो गया हम बर्बाद हो जाएंगे। यही सेम बात आप जलेसर महतो कोई व्यक्ति से बात करें, बोले वो लड़का खड़ा हो गया बर्बाद हो गया। यही समीकरण चल रहा है। पर एक्चुअल में हम लोग किसी को बर्बाद करने नहीं है, हम लोग अपना जीत हासिल करने के लिए आए हैं। उन लोग अगर आज 5 साल में काम किया है ढुलू महतो और बतौर सांसद बनने के बावजूद आज उसको रोड रोड गली गली सड़क सड़क पर अगर 10-10 मिनट में अगर सभा करने की जरूरत पड़ रहा है और लोगों के बीच में जाना पड़ रहा है वो भी वोट मांगने के लिए, तो हमें लग रहा है ये दुर्भाग्य है।
दुर्भाग्य 15 साल विधायक रहे, अब सांसद बन गए, उसके बावजूद आपको इतना लोगों के बीच में हाथ जोड़ना पड़ रहा है। तो ये दुर्भाग्य, आपको कहीं ना कहीं काम नहीं किया, इसीलिए आपको जनता नकार रही है। और एक तरफ तो जीता हुआ चुनाव को हार चुके 78,000 आदमी ने उनको सम्मान किया, सम्मान होने के बावजूद 5 साल घर में सोते और अभी फिर आ गए चुनाव जीतने के लिए। ये आदमी जीते या हारे क्या मतलब बनता है जनता को, वो तो घरे में सुतर रहे हैं। किस वोटों को समेट पाइएगा? अल्पसंख्यक एक तरफ कहा जाता है कि कांग्रेस की ओर है, जी। कुड़मी वोटर कहा जाता है कि वो भी कांग्रेस की ओर, क्योंकि जलेश्वर महतो है। जो जनरल कास्ट है, क्या कहें तो जो अपर कास्ट के लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, वो लोग भाजपा की तरफ है। किस वोटरों को आप अपने तरफ समेट पाइए? देखिए, जातीय समीकरण का तो हम लोग है नहीं उस तरह का नेता कि हम लोग जातीय का बात करेंगे। वो अब पत्रकार महोदय लोग आप लोग अच्छे से एनालाइज करिएगा। पर मेरा जहाँ तक बात रहा, हम लोग एक शोषित मजदूर उस वर्ग को तलाश रहे हैं, वोट का आशा उम्मीद में है कि अगर उन लोग वाकई में पिछले 5 साल में अगर एक बार भी इंसान रोया होगा या दुख तकलीफ किया होगा या किसी भी मुद्दे पे चाहे बीडीओ या सीओ के पास उन लोग को फील हुआ होगा कि काश जयराम महतो जैसा हमारा नेता होता या जयराम महतो जैसा उस पार्टी से जैसे दीपक रॉय जैसा अगर नेता होता, अगर वाकई में उसको उन लोग को लगेगा तो वाकई में हम लोग के साथ आएंगे। और जहाँ तक जाति विशेष की बात करें तो हम लोग जाति विशेष की बात पे नहीं करेंगे। हमारा 46,000 वोट आया था, हम लोग प्रयास करेंगे 46,000 से 55-60,000 के बीच आए। और इस बार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 55,000 प्लस में। आपका भी जाति काफी ज्यादा है बागमारा। हाँ जी हाँ, इस पे छुपाया नहीं जा सकता है, हमारा भी जाति समुदाय का इस विधानसभा उस वोट को समेट लिए? नहीं। देखिए, हम जिस भी परिवार के यहाँ जा रहे हैं वहाँ भी यही सिस्टम चल रहा है कि बागमारा में चुपचाप कैंची छाप, चाहे वो हमारे समुदाय की बात हो, चाहे महतो समुदाय की बात हो, चाहे मोदक समाज की बात हो, चाहे मंडल समाज की बात हो, चाहे चौहान समाज की, सब लोग यहाँ इतने डरे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है बागमारा की कि एक वोटर लोकतांत्रिक में जो बोलता है कि अपना स्वतंत्र है कि किसी का घर में झंडा बैनर लगा सके, पर ऐसा इस बागमारा में नहीं है। बागमारा का ये दुर्भाग्य है कि आज आप ऐसा विधायक चुने हैं कि 15 साल में इतना डर हो गया है कि आप बोल नहीं सकते हैं स्वतंत्र होकर। अब बोलने की आज़ादी छीन लिया गया है यहाँ पे। क्या है मुद्दा आपके लिए, मतलब दीपक रवानी के लिए बागमारा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या देख पा रहे हैं? देखिए, सिंपल से मैं शुरू से बोला जा रहा है कि 2-3 मुद्दे पे अगर यहाँ काम किया जाए तो बागमारा में खुशहाली आ जाएगा। एक, जो गुंडा राज और ढय भय का जो स्थिति है, लोग बोलते आए पिछले 25 सालों से कि हम लोग गुंडा राज को समाप्त करेंगे, भय का स्थिति खत्म, पर क्या वाकई में दिन ब दिन स्थिति बिगड़ा है? पहले इस बात से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि लोगों को आर्थिक मजबूत करना पड़ेगा। लोग यहाँ पता है क्या, गुलामी में जी रहे हैं। आर्थिक मजबूत होने रहे, खुद आर्थिक मजबूत तब होंगे जब उसको रोजगार से जोड़ा जाएगा। रोजगार को बागमारा में कहीं जरूरत नहीं है, खुद बागमारा में चारों तरफ रोजगार भरा पड़ा है। इन लोगों को बाहर जाने की व्यवस्था नहीं। जब लोग खुद कमाएंगे ना तो लोग जवाब देने सीखेंगे। आज नेताजी 5,000, 4,000, 2,000 महीना दे देते हैं पैसा, उन्हीं का पैसा लूट के अब उनका मुंह बंद हो जाता है। तो फिर जब तक वो लोग दबे कुचले रहेंगे तो आवाज कहाँ से आएगा? सबसे पहले उनको आर्थिक हम लोग मजबूत करेंगे, रोजगार से जोड़ के, उसके बाद हम लोग स्वास्थ्य की बात करेंगे। बागमारा में स्वास्थ्य व्यवस्था काफी खराब है। नेता लोग समाज सेवा के नाम पे स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर चुका है। और शिक्षा की पहले हम लोग चरण में 3 चीजों में काम करें, बाकी राज्य में बहुत सारे मुद्दे हम लोग काम करेंगे। तो ये थे दीपक रवानी जी, जेल कैंप के प्रत्याशी है, बागमारा से चुनाव लड़ रहे हैं। और इनके बातों को सुने कि अगर हम जीत कर आते हैं तो जो बागमारा का डर है, भय है, वो समाप्त करेंगे। बाकी बागमारा में और भी प्रत्याशी है। एक तरफ शत्रुघ्न महतो संसद के भाई है, अमित शाह प्रचार करने के लिए आते हैं, मोदी आते हैं प्रचार करने के लिए, जलेश्वर महतो है, राहुल गांधी, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन आते हैं, और रोहित यादव, अक्षरा सिंह को बुलाते हैं प्रचार करने के लिए। लेकिन दीपक रवानी का एक प्रचार प्रसार आप देखे होंगे सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा तैर रहा था। इनका चुनाव प्रचार करने के लिए जयराम महतो जी बाइक रैली निकाले थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। कहा ऐसा जा रहा था कि 3 किलोमीटर तक सिर्फ बाइक ही बाइक था। बाकी चुनाव लड़ रहे हैं और महज 3 दिन है। शुभकामनाएं हैं आपको बहुत बहुत। आपके सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं। और लोकतंत्र के इस पर्व को आप ईमानदारी पूर्वक वोट करिए, जिससे भी लगे वोट करें, चाहे वो बाकायदा जेल कैंप के पार्टी की तरफ से बागमारा में दीपक रवानी हो, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस में। हम लोग कभी भी वोटरों पे दबाव नहीं बनाए। अगर वाकई में जिनको भी लगे आपको पढ़े लिखे शिक्षित होने के बावजूद लोगों से राय मशवरा करके ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके बच्चों को भविष्य में, ना ही वर्तमान में कुछ पैसे की वजह से।